हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको 2 लेयर वाला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं जॉर्जेट फैब्रिक लगा करके बनाई हूँ। नीचे में जॉर्जेट लगाई हूँ, ऊपर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाई हूँ, सीक्वेंस का है। तो यह आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जॉर्जेट ली हूँ, ये सीक्वेंस है ऑर्गेन्जा पे और ये जॉर्जेट है। तो ये मैं 5 मीटर ली हूँ और ये सीक्वेंस का कपड़ा ये इनर के लिए मैं ली हूँ। तो ये कॉटन है। तो पहले यहाँ पे मैं चोली की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले इनर की कटिंग करूँगी, चोली की कटिंग। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में करी हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर का। तो शोल्डर में 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज 38 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इतना रख रही हूँ 9.5 इंच। और इस तरह से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई में रखूँगी 15 इंच पे। और वेस्ट साइज में रख रही हूँ 8.5 इंच पे। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मैं सीधा लाइन खींच दूँगी और 2 इंच के मैं मार्जिन रख रही हूँ। और इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ तो 2.5 इंच पे ले रही हूँ और नेक लेंथ में 5 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी और यहाँ पे मैं गोलाई शेप दे दूँगी। और ये फ्रंट का है। और यहाँ पे मैं 1/2 इंच में ऊपर के साइड में निशान लगा करके इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। बैक पार्ट को पहले निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं आर्म होल की मैं गहराई दे दूँगी। ये फ्रंट पार्ट का है। अब मैं बैक पार्ट के गले की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे और इस तरह से मैं करके निशान लगा दूँगी वी शेप में और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसी को रख करके मेन फैब्रिक को कटिंग करी हूँ। अब मैं इसमें बाजू की कटिंग करूँगी। तो उसमें भी मैं इनर लगा करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ मैं कपड़ा को बराबर कर लूँगी। थोड़ा सा इधर उधर है टेढ़ा मेढ़ा। तो इस तरह से मैं कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बाजू की लेंथ ले रही हूँ 20 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी और मैं बाजू की गोलाई ले रही हूँ 5 इंच पे और 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और मैं इसकी कटिंग करूँगी, बाजू के शेप दे दूँगी। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसी को रख करके मैं मेन फैब्रिक को भी कटिंग करूँगी। मैं दोनों बाजू इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसको भी रख करके कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ, दोनों बाजू कटिंग हो चुका है। अब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से रख करके और इसको उल्टा रख करके इसमें मैं सिलाई लगाऊँगी। पहले मैं गले पे सिलाई लगाऊँगी और पलट करके भी इस पर सिलाई लगा दूँगी चारों तरफ से। तो दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ चारों साइड में, दोनों में इसी तरह से। और इसको एक को सीधा और एक को उल्टा रख करके कंधे को ज्वाइंट करूँगी। तो इसमें मैं सिलाई लगाऊँगी दोनों में। इसी के साथ मैं बाजू भी को भी मैं सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरह से रख करके मैं सिलाई लगाऊँगी और पलट करके चारों तरफ से मैं सिलाई लगाऊँगी। दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। आप चाहे तो फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर पलट करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगाई हूँ, चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दी हूँ।
दोनों बाजू में इसी तरह से। तो अब मैं कंधे पे जॉइंट करूँगी, बाजू जॉइंट करूँगी। तो कंधे को जॉइंट कर चुकी हूँ। अब इसको रख कर के इस तरह से उल्टा रख कर के और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से पलटूंगी तो सीधा होगा। और दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में इसी तरह से। अब मैं इसको उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी फिटिंग का। तो अपने नाप के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगाई थी, तो इस तरह से यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी, बराबर करके सही से बराबर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा करके रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं पहले इनर की कटिंग करूँगी, घेरे की इनर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में करूँगी और इस तरह से त्रिकोण शेप में मैं सही से सेट कर लूँगी। और इसको रख कर के कमर का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी और इसको रख कर के मैं सही से निशान लगाऊंगी गोलाई शेप में। तो यहाँ पे मैं आधा इंच ऊपर से कटिंग करूँगी और मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं 40 इंच, यहाँ पे ज्वाइंट आया है। तो पहले मैं इसको कपड़े को रख ली हूँ, पहले इसमें ज्वाइंट लगाऊंगी और यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 40 इंच पे। तो इस तरह से मैं 40-40 इंच पे गोलाई शेप दे दूँगी, निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इसमें जॉइंट आया है तो इसको मैं पहले इसको मैं सिलूँगी। तो यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिल दी हूँ, जॉइंट कर दी हूँ। अब मैं इस मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी जो जॉर्जेट कपड़ा में ली हूँ। तो इस तरह से मैं इसको 2 फोल्ड में करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको सही से सेट कर लूँगी। इस तरह से त्रिकोण शेप में मैं बिछाऊँगी। तो सही से कपड़े को मैं सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जो कमर का निशान, मैं कमर का साइज ली थी उसी को इनर को रख कर के मैं कमर के पे निशान लगा दूँगी इसी के बराबर। इसकी भी मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करूँगी। इनर थोड़ा सा छोटा रहता है तो इस तरह से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा में निशान लगाऊँगी और मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसमें भी जॉइंट आएगा। तो यहाँ पे कोर साइड आया है, कोर साइड है तो इसको मैं कटिंग करूँगी। इस पे सिलाई अच्छा से नहीं बैठ पाता है इसलिए मैं इसकी कटिंग करके मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़े को जॉइंट करूँगी। तो जॉइंट के लिए यहाँ पे कपड़ा है तो इसको इस तरह से रख कर के और इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं सही से सेट कर लूँगी और इसको रख कर के इसी के साइज़ में कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसको मैं जॉइंट करूँगी दोनों साइड पे।
तो यहाँ पे मैं जॉइंट कर चुकी हूँ और इसकी लंबाई में ले रही हूँ 42 इंच। पूरा 42 इंच का लंबाई आया है। अब मैं एक और लेयर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को सही से सेट कर लूँगी और फिर उसी के कमर के साइज की मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं रख कर के कमर पे और इसी के साइज में मैं कमर की कटिंग कर लूँगी। तीनों में एक ही साइज की कटिंग कर रही हूँ। मैं 2 लेयर वाला फ्रॉक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उतना ही कमर का निशान में लगाई हूँ, मैं कटिंग करी हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी, ओपन कर लूँगी और एक साइड से मैं लॉन्ग बना रही हूँ, एक साइड से मैं शॉर्ट बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। थोड़ा सा बीच में जॉइंट आया है, तो इस तरह से मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी, कहीं भी झोल ना हो। और एक साइड से मैं 33 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसी तरह से मैं निशान लगाते जाऊँगी, डाउन करते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 33 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इसी तरह से मैं डाउन करते जाऊँगी। और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक साइड में 22 इंच पे रखी हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। और एक साइड में छोटा रखी हूँ, तो एक साइड में 22 इंच पे रखी हूँ इसकी लंबाई। तो इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है और इस तरह से इसका लुक आ रहा है, एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं इनर को सिलाई लगाऊंगी, तो उल्टा करके और साइड से पूरा सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से कपड़े को सही से सेट करके इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी और इसको भी मैं उल्टा करके इस पे भी बगल से मैं सिलाई लगाऊंगी साइड से। कपड़े को सही से मैं सेट कर लूँगी। और ये साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से, और इसको भी मैं साइड में सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। तो तीनों में साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ। ये इनर है, तो इसको रख कर के और इस जॉर्जेट फैब्रिक पे भी मैं सिलाई लगाई हूँ और इसको मैं इनर को अंदर के साइड में रखूँगी इस तरह से, और कमर को मिलाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ कमर पे। अब मैं दूसरे पार्ट की भी सिलाई लगाऊंगी। तो इसको भी मैं इस तरह से अंदर करके मैं सिलाई लगाऊंगी। ये ऊपर का है। तो इसमें भी अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें चोले की अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी। तो पहले मैं इनर को फ़ोल्ड करूँगी, आप चाहे तो पीको कर सकते हैं। अब मैं जॉर्जेट फैब्रिक को भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। जॉर्जेट में पीको करने से इसका लुक और भी अच्छा आता है। तो मैं सिलाई करी हूँ और मैं तीसरी लेयर को भी ऊपर का साइड भी मैं सिलाई करूँगी फ़ोल्ड करके। तीनों में मैं सिलाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।